तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है मेरे भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया बताया था। आज मैं आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया बता रहा हूँ, जो कि पहले बताऊंगा आपको परिभाषा, उसके बाद उसका डेरिवेशन निगमन, ठीक है, वेग स्थिरांक का निगमन। और जो कि न्यूमेरिकल उस पर इतने पूछे जाते हैं कि बहुत ज़्यादा, तो उसकी डेरिवेशन अच्छे से समझें और उसका सूत्र बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। उस मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, ठीक है। या तो ये आएगा या इस पर एक दो न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। तो पहले हम इसकी क्या देखते हैं, परिभाषा। तो परिभाषा हमारी क्या कहती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि शून्य कोटि में क्या था, उसकी अभिकारक की शून्य घात को ही शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसमें अभिकारक की प्रथम घात को ही प्रथम घात की अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको नाम से ही डायरेक्ट पता पड़ रहा है कि क्या है, ठीक है। तो इसमें भाई आपको बता दूं, पहला होता है अभिकारक, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उत्पाद, ऐसा होता है, ठीक है। तो हम परिभाषा में क्या है, पहले आपको मिल जाएगी दर, दर, ठीक है, और उसके बाद आपको अब कह रहा है अभिक्रिया की दर, ठीक है। अभिकारक, अभिकारक क्या होता है मेरे भाई, ये, और इसको हम क्या कहते हैं, एक, ठीक है। पहले ये दर हो गया, और उसके बाद हमारा क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। अभिकारक हो गए यहाँ पे अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात एक के समानुपाती, ठीक है। ये हमने अपनी परिभाषा में तो इसको हमने बना लिया, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे देखिए, ये होता है हमारा अभिकारक और ये उत्पाद, ठीक है। पहले दर क्या होती है हमारे, dx बट्टे dt, ठीक है दोस्तों, क्या होती है dx/dt। और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, और वो होते हैं अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता का है ए, ठीक है, के प्रथम घात, सांद्रता क्या होगी ये, और प्रथम घात एक के समानुपाती, ठीक है दोस्तों। ये हमने अपनी परिभाषा में से ये हमने थोड़ा सा ये बना दिया, इसकी सहायता से हम करेंगे अब इसकी डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इतनी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये आ गया भाई आपका बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि होने वाला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का व्यंजक। इसका सूत्र के निगमन मैंने पहले बोला, अभी बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसमें बस पहली दो बातें हैं, उन्हें आप समझ लीजिए बस, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है, पहले वो समझाऊँ, ए होता है क्या हमारा अभिकारक, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पाद, ठीक है। ये होता है हमारा प्राप्त होता है। तो हम कह देंगे प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता जो है हमारी क्या है मेरे भाई, सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता जो है हमारी ए, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है हमें जीरो, ठीक है। अब मान लेंगे टी समय बाद, ठीक है, क्या मान लेंगे दोस्तों, टी समय बाद, ठीक है। ये हमने मान लिया टी समय बाद, ठीक है। टी समय बाद बोले तो ए माना था, तो टी समय बाद a-x कोई हमने इसमें से घटा दिया, तो हमें उत्पाद प्राप्त होता है x, ठीक है। बस ये ही दो चीज़ आपको याद या ध्यान रखने की चीज़ हैं, और वो आप मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। ये दो बातें हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, उसके बाद आता है हमारा प्रथम, प्रथम प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, ठीक है मेरे भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से।
जो कि क्या होती है आपको ये पता होगा, ये वाला dx बट्टे dt समानुपाती होता है अभिकार की घात 1। ठीक है, आपको इतना पता होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे लिख देता है हम dx बट्टे dt जो समानुपाती होता है a1 के। ठीक है, अब हम इसमें जब समानुपाती का हम इसमें दोस्तों चिन्ह हटाएंगे तो ये हम आ जाएगा नियतांक k। ठीक है, यहाँ पे हमारा a1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें करेंगे, अब इसमें हम t समय के बाद, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, t समय के बाद। ठीक है दोस्तों, हमारा समय कितना है t, और हमें t समय के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा था, dx बट्टे dt जो हमने आपको पहले ही बताया था, वो हम a की जगह पे यहाँ पे रख देंगे a माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने वहाँ पे a जो बताया था यहाँ पे दोस्तों कि जो हमारे t समय के बाद a माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे a की जगह पे t समय के बाद यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम इस वाले कोष्टक को लाएंगे इधर। ठीक है, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा dx बट्टे में के नीचे a माइनस के एक्स। ठीक है, और यहाँ पे पहुँच जाएगा हमारा, और इसको हम ले जाएंगे पलंग की साइड को, तो यहाँ पे डी टी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कर देंगे हम इसका समाकलन। ठीक है, तो लिखेंगे समाकलन करने पर। ठीक है, तो जब हम दोस्तों इसका समाकलन कर देंगे तो वो dx नीचे आ जाएगा a माइनस के एक्स, और इधर पहुंच जाएगा के डी टी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है मेरे भाई, जैसे कि समाकलन बट्टे में a माइनस एक्स होता है तो आगे वो हो जाता है माइनस के लॉग a। ठीक है, ये आपको सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास मैथ है तो बखूबी आपको याद होगा, वरना नहीं है बायोलॉजी वाले तो आप लोग याद कर लें, ये होता है हमारा सूत्र। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा माइनस के लॉग a। ठीक है, और a के स्थान पर क्या है मेरे भाई, ये a माइनस के x। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पे हमारा k नियतांक है, और यहाँ पे पहली वीडियो में जैसे कि समाकलन, ये हमारा समाकलन dt है, उसका हो जाएगा t, तो हमने यहाँ पे t लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को पता होगा। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा इधर इधर ही कर लेते हैं। तो हमारा आ गया। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हमें समीकरण नंबर ये 1 प्राप्त हो गया। क्या है, इसे यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के लॉग a माइनस के x और बराबर के टी प्लस सी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे जब x बराबर 0 और t बराबर हम 0 रख दें तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, जैसे कि लॉग यहाँ पे a, x की जगह पे हमें 0 रखना है, बराबर k, और इसकी जगह पे हमें 0 रखना है प्लस c। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस के लॉग यहाँ पे a और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पूरा आ गया c। ठीक है, अब लिखेंगे c का मान जो हम समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो हम इसमें रख देंगे इस वाले में, तो माइनस के लॉग ये आ जाएगा a माइनस के x, यहाँ पे आ जाएगा के टी प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, ये पूरा आ जाएगा माइनस के लॉग a।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम इस वाले खाने को जो कि हमारा ये माइनस का है इधर के लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं के टी बराबर, ये अब इधर, ये अब हमारा इधर जाएगा। पहले मैंने पूरा कर लिया, यहाँ पे एक लाइन और लिखनी है, वो आप लोग जानते होंगे 12th क्लास में हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉग ए, ये हमारा प्लस हो गया और ये माइनस का है तो माइनस के लॉग ए माइनस एक्स। ठीक है, आप लोग ये भी जानते होंगे एक सूत्र और लॉग एम माइनस के लॉग एन क्या होता है, वो होता है लॉग एम ऊपर आ जाता है और एन नीचे। ठीक है, ये आपका एक सूत्र होता है जो कि आप लोग अगर मैथ के हैं तो कोई बात नहीं, अगर बायोलॉजी के हैं तो याद कर लें। ठीक है, ये होता है सूत्र, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा के टी बराबर लॉग ए बट्टे ए माइनस के एक्स। ठीक है, इतना आप लोग पता होगा। अब इसके बाद क्या है, हमारे ये टी इधर चला जाएगा तो के बराबर 1/टी लॉग ए बट्टे ए माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब एक लास्ट स्टेप जो है आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो कि हमें अगर लॉग एक्स को 10 के फॉर्म में लेना है तो हमें इसको एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स के फॉर्म में लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा log 10 2.30303 ये हो जाएगा हमारा मान इसका। ठीक है, log 10 का। दोस्तों आप सीधा सीधा याद रखो, जब हमको log 10 के फॉर्म में लाना है ये सूत्र, तो हमको के बराबर यहाँ पे 2.303 इसकी हमको गुणा करनी पड़ेगी log 10 जब होगा यहाँ पे log 10 ए बट्टे ए माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ नीचे कितना है टी, बस इतना ध्यान रखिए, आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आ गया आपका आंसर, बोले तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, जो कि मेरे भाई न्यूमेरिकल इस पे भर भर के आते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रख लें, इस पर न्यूमेरिकल या तो ये डेरिवेशन आएगी या फिर न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है। ठीक है, ये हमारी यहाँ से डेरिवेशन हो गई आसानी से, ये दो चीज़ आपको याद करने जैसी हैं, अच्छे से समझ लें। उसके बाद सीधे सीधे ये आपका हो गया डेरिवेशन, आसानी से हो गया। ठीक है, ये आपको अगर ये हो तो ये तो रहने देना, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे याद रख लेना कि इसका मान होता है, इसमें गुणा करनी पड़ती है जब 10 हम लाते हैं log 10 के रूप में लिखते हैं तब। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद।